तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है दीपक और आप लोग देख रहे हो गुरुकुल एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि मैंने बच्चों से वादा किया था कि हम 10 डेज़ की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। करने से पहले आपसे सब लोगों से अनुरोध है कि आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of the quadratic, नोट डाउन करते हुए चलना साथ के साथ, पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस माइनस का 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। चलो, इतना करने के बाद हमारा यहाँ पे काम फिनिश हो जाता है आधा। ठीक है, बट आधा क्या बोले, अब हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और समझेंगे। क्वेश्चन ये बोला गया कि आपको पता है कि अल्फा और बीटा जो है वो हमारे पास जीरोज हैं। सबसे पहले हमारे पास जब भी क्वेश्चन आता है 10th क्लास में, तो क्योंकि ये वीडियो जो है वो डे 1 की है, मतलब 10 डेज सीरीज में 1 डे फर्स्ट डे चल रहा है हमारा आज। तो जब भी हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन आता है तो आपको ये याद रखना है कि ये जो क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का है। तो क्वेश्चन में चीख चीख के बोला गया कि पॉलिनोमियल का है, मतलब चैप्टर 2 का है। तो इक्वेशन क्या दे रखी है, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4। हमें निकालना क्या है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब हमारे पास जब ये चैप्टर था तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखूंगा सॉल्यूशन डाल के, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4। अब इसको करने के दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ और इसमें पुट कर देता हूँ और आंसर आ जाएगा, खत्म। या फिर मैं दूसरा तरीका अपना सकता हूँ। ठीक है, बट मैं सेकंड वाला तरीका आपको समझाऊंगा जो इजी भी है। सबसे पहले मेरे को जो दे रखा है, जो निकालना है, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू फाइंड। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन में डाल के 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो आप ये चीज़ समझ सकते हो कि या फिर इसको उसी तरीके से कर लेते हैं। ठीक है, इसको कर लेते हैं पॉलिनोमियल वाले से। मुझे पता है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 4 है, तो वो इक्वल टू 0 भी होगा क्योंकि मुझे जीरोज निकालने है ना। तो अब मुझे ऐसी वैल्यू चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 4 आए और प्लस करके बीच वाली टर्म जो कि -1 है वो आए। इसके आगे क्या था, 1 था, और इसके आगे क्या था, -4 था। सॉरी, मल्टीप्लाई करके -4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर लेने हैं मुझे जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 4 आए, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और जिनको प्लस करके बीच वाली टर्म x के आगे कौन सा कोफिशिएंट है उसका, -1, वो आए। तो वो दो टर्म है हमारे पास, -4 और +1। -4 में +1 करूंगा मैं, नहीं गलत कर दिया यार मैंने, थोड़ा लग रहा है। तो क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गलती हो गई थी, क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई थी कि यहाँ पे माइनस का x नहीं आएगा, माइनस का 3x आएगा। तो थोड़ा सा हम इस मिसप्रिंट को ठीक कर देते हैं। तो अगेन देखिए, आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है
1 इंटू -4 मतलब मल्टीप्लाई करने पे -4 आना चाहिए और प्लस करने पे बीच वाली टर्म आनी चाहिए, मतलब क्या है, -3 है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, वो होगा -4 और +1। -4 में +1 करोगे तो आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके -4 आएगा और प्लस करने पे -3 आएगा। यही वैल्यू उठा के मैं इधर रखूंगा बीच में, आप देख लो। देखो सॉल्व करते हैं। x² -4x +x -4, ठीक है। अब इन दोनों को और इन दोनों को पेयर बनाएंगे, ऐसे ही रख दो f(x) या =0 रख दो, क्योंकि जीरोस निकाल रहे हैं हम। और दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x -4 बचा। इसमें क्या कॉमन है, +1 बचा, तो अंदर क्या बचा, x -4 बचा। तो दो वैल्यू आ गई, एक आ गया x -4 और एक आ गई x +1। तो एक जीरोस क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई। जब आप x -4 को =0 रखोगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी प्लस की, और उसको मैं अल्फा मान लूंगा। दूसरी वाली एज इट इज x +1 0 के इक्वल हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी, इसको मैं बीटा मान लूंगा। तो इस हिसाब से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4 और बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1। होप सो चीजें समझ आ गई होगी। इनको बॉक्स में रख दो आप, ताकि इधर उधर ना हो जाए चीजें। अब कुछ नहीं करना, सिंपल सा ये वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है, ठीक है। चलो करते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना था, 1/α + 1/β माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो 1/α मतलब 1/α कितना है, 4, प्लस 1/β कितना है, 1/-1 माइनस अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -1, तो 4 × -1। ये 1/4 आएगा, माइनस 1/1 आएगा, माइनस और -1 प्लस हो जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। होप सो चीज़ें समझ आ रही होगी इजी वे में। अब इन सबको तो हम नहीं कर सकते एक साथ, बट इसके नीचे से 1 गायब कर दो आप। तो पहले आप इन दोनों पे ऑपरेशन लगा के सॉल्व करो, प्लस माइनस का। -1 और +4 कितना होता है, +3 होता है, क्योंकि 4 में से 1 गया तो 3, और 1/4 है। और सॉल्व करोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + 4 3 = 12, और नीचे 4 ही रहेगा। तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 13/4, और ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करिए जल्दी से, फिर मैं आपको सेकंड क्वेश्चन करवाता हूँ। कर लिया होगा होप्सो आपने। डे 1 दोबारा लिख दूंगा, मैं भी मिट गया हूँ। अब एक क्वेश्चन और है, यहाँ लिख देता हूँ डे 1। एक क्वेश्चन और है, सेकंड क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है, लिख दे रहा हूँ मैं, इफ द स्क्वायर, साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते हुए चलना, ऑफ द डिफरेंस ऑफ द zeros of the quadratic polynomial f(x) is equals to x square plus px plus 45, ठीक है, इज इक्वल टू 144। फाइंड द वैल्यू ऑफ
पी। आपको बोला गया है, चलो डिस्कस करते हैं इसको। आपको बोला गया है कि आपके पास अगर जो ज़ीरोज़ हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनका डिफरेंस दिया जाए और उसका स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, तो वो किसके बराबर है? 144। इफ द, अगेन पढ़ लेते हैं हम, ठीक है। इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द जीरोस, ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द zeros of a quadratic polynomial fx is equals to x square plus px plus 45 is equal to 144। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन डाल के हमें गिवन क्या है। गिवन ये है कि अगर मैं जीरोस का, मुझे पता है पहला जीरो अल्फा प्लस बीटा होता है, दूसरा अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है, उनका डिफरेंस कर दें, मतलब माइनस कर दिया और उसका स्क्वायर कर दें, तो कितना होगा? 144 होगा। मतलब पहला जीरो अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा, टू टाइप के जीरोज होते हैं, तो 144 के बराबर होगा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमें पता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए होता है। इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर में कितना होगा? 144। और ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है, इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर, मतलब ए की वैल्यू 1, बी एक्स मतलब बी की वैल्यू क्या आ गई? पी, सी एक्स, सी प्लस सी, इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी आ गई? 45। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। माइनस बी का मतलब माइनस पी का पी, ए का मतलब 1, इसका स्क्वायर, माइनस सी का मतलब 45 अपॉन ए का मतलब 1, इसका स्क्वायर, इज इक्वल्स टू कितना हुआ? 144। ठीक है, तो माइनस पी का स्क्वायर तो पी होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 45 का स्क्वायर कितना होगा? 4 5 जो 20, 225, ठीक है, और अपॉन में 1 है तो 1 ही हो जाएगा, 144। अब ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? 144 में प्लस हो जाएगा, 2025। चलो प्लस करके देखते हैं, सॉरी पी स्क्वायर, ठीक है, 1442025 कितना हो गया? 962169। पी स्क्वायर कितना आ गया? 2169। पी की वैल्यू कितनी आ गई? रूट में 2169। ठीक है, अब आप इसका एलसीएम लेके इसको तोड़ोगे, ठीक है, अगर ये किसी का स्क्वायर होगा तो आप लिखोगे, अदरवाइज आप ऐसे ही छोड़ दोगे। और ये काम मैं आपके लिए होमवर्क में छोड़ता हूँ, होप सो आप इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम, थर्ड वाला। सबसे पहले क्या बोला जाएगा? ये थर्ड वाला क्वेश्चन जो है उसमें ये बोला जाएगा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक क्वेश्चन हम थर्ड चैप्टर का भी लेंगे इस वीडियो में, तो इजी नहीं, थोड़ा सा हार्ड वाला लूंगा मैं। x अपॉन 2 प्लस 2y/3 इज इक्वल्स टू -1, ये है आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है, बॉक्स में बना देता हूँ मैं इसको। और दूसरी क्या है? x माइनस y/3 इज इक्वल्स टू 3, ये दूसरी इक्वेशन है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, तो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, ये इससे होती है, और ये दोनों एक दूसरे से। जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4y, y भी है, और 2 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 बराबर में -1। इस हिसाब से तो ये इक्वेशन बन गई 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू -6। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, है ना? इसको पहली इक्वेशन लिख दो।
ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 3x, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 3 3 जा 9। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये इससे भी मल्टीप्लाई, ये रूल्स होते हैं, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। चलो करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, आप दोनों में से आपको जो इक्वेशन एकदम इजी लग रही है ना, उसको वैल्यू को पुट करेंगे। जैसे मेरे को ये वैल्यू लग रही है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, मैंने दोनों में से एक इक्वेशन चूज कर ली जो मेरे को इजी लग रही है, और उसमें से मैं या तो x की वैल्यू निकालूंगा या तो y की वैल्यू निकालूंगा, और वो वैल्यू मैं दूसरी इक्वेशन में पुट करूंगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरे पास ये इक्वेशन थी 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9, तो इसमें से मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। जैसे मैं माइनस वाई को उधर ले जाऊंगा तो y रह जाएगा, अभी 9 को नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। और 9 को इधर ले आऊंगा तो 3x तो यही था, 9 इधर आएगा तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, और माइनस का y उधर जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। इसका मतलब y की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3x माइनस 9। होप सो चीजें समझ आ गई होगी। तो ये y की वैल्यू है ना, और मैंने निकाली किस में से थी, सेकेंड इक्वेशन में, तो मैं दोबारा सेकेंड में तो पुट नहीं कर सकता, मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा। चलो पुट करते हैं, और लिखना भी है यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ताकि ध्यान में रहे चेक करके। तो यही फॉर्मेट आपने अपनाना है। तो ये वैल्यू मैं वहाँ पे पुट करता हूँ, क्या था 3x प्लस 4, y की जगह क्या है 3x माइनस 9, y की जगह मैंने ये पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू माइनस का 6, ठीक है। क्या आ गया, 3x का 3x रहेगा प्लस, अच्छा 4 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 12, और x रहेगा, 4 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 36, और माइनस का साइन है माइनस का 36 इज इक्वल्स टू माइनस का 6 हो गया। अच्छा 3x में 12x प्लस होगा तो कितना आएगा 15x आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल का साइन मैं इधर लगा देता हूँ, क्यों, क्योंकि माइनस का 36 उधर जाएगा, तो माइनस के 6 में प्लस का 36 हो जाएगा। माइनस का 6 उधर ही है इक्वल टू के बाद, देख लो आप, बट ये माइनस का 36 उधर गया है तो वो प्लस का 36 हो गया। अब यहाँ क्या बचा 15x, और माइनस का 6 प्लस का 36 हमेशा 30 होता है। x की वैल्यू निकालोगे तो ऊपर 30 और नीचे 15, इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे पुट करो, क्या था 3, x की जगह क्या था 2, माइनस का 9 इज इक्वल्स टू वाई, 3 2 जा 6, माइनस 9 इज इक्वल्स टू वाई, मतलब 6 में से 9 गया तो माइनस का 3 बचा इज इक्वल्स टू वाई, मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3 आ गई, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास आंसर आ गया कि x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 3 आ रही है। बट ये तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हुआ था, अब हम एलिमिनेशन मेथड से भी करेंगे, ठीक है ना। इक्वेशन मैं यहीं तक रखता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड से नीचे वाला मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको एलिमिनेशन मेथड करके दिखाता हूँ। आप इसको नोट डाउन करिए तब तक। चलो दोबारा करते हैं हम, एक बार लाइन में लिख देता हूँ मैं, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 6, किससे सॉल्व करेंगे हम, EM लिख देता हूँ मैं एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। और 3x माइनस का y इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में क्या बोला जाता है, मेरे को x को या तो y को बराबर करना होता है। जैसे
अगर यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x होना चाहिए। एक चीज़ x और y में से एक चीज़ को बराबर करना होता है। बट इस क्वेश्चन का एडवांटेज ये है कि पहले से ही इसमें x की वैल्यू बराबर है। जैसे 3x और 3x, मेरे को कुछ नहीं करना, बस अब साइन चेंज करना है। यहाँ प्लस था, ये माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस कर दिया, और ये प्लस था तो माइनस हो गया। तो अब इसका साइन जो है वो माइनस का हो गया, इसका साइन जो है वो प्लस का हो गया, इसका साइन जो है वो माइनस का हो गया। प्लस का 3x माइनस का 3x कट गया, प्लस का 4y, और अब इसका साइन y है तो कितना हो गया 5y। माइनस का 6 और माइनस का 9 कितना हो गया माइनस का 15। ठीक है, तो y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 15 और नीचे 5। y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 3, क्योंकि 5 के टेबल में 15 3 बार में, और माइनस का माइनस, तो माइनस आ गया। और आपने पीछे भी देखा होगा कि यही आया था। ठीक है, अब ये y की वैल्यू इसमें 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 किसी में भी पुट कर लो, तो मैं सेकंड वाले में पुट करके देखता हूँ। ठीक है ना, कुछ गलती तो नहीं हो गई? चलो कर लो पहले। नहीं सही है। 3x की जगह x ही रहेगा, माइनस y की जगह माइनस का 3 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 9। 3x माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3 बराबर में 9। 3x प्लस का 3 था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 में से 3 माइनस 3x बराबर में कितना हो गया 9 में से 3 गया तो 6 बच गया ना। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 ऊपर 3 नीचे, काटोगे तो 2, मतलब x की वैल्यू 2। और आपको याद होगा इसी क्वेश्चन में अभी पीछे हमने निकाला था कि x की वैल्यू 2 आई थी, ठीक है, और y की वैल्यू -3, और सेम अलग अलग मेथड था बट x और y की वैल्यू सेम आई है। तो आप किसी भी मेथड से करो आंसर सेम आएगा। ठीक है ना, पिछले वाले मेथड से भी हमने करा तो उसकी वैल्यू भी सेम आई थी, x की वैल्यू 2 आई थी, y की वैल्यू -3, और अभी मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया तो उसमें भी x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -3 आई है। एक क्वेश्चन और करते, क्वेश्चन नंबर 4। एक नंबर में कई बार पूछ लिया जाता है, एक नंबर वाला भी डिस्कस कर रहा हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, एपी का ही है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ठीक है, या एपीज है ना। तो आपको एक टर्म दी जाएगी, जैसे एग्जांपल के लिए एपी की टर्म 7 13 19 अप टू सो ऑन 205 तक। तो अब आपको बोला जाएगा कि भाई नंबर ऑफ टर्म्स निकालो, मतलब एन की वैल्यू निकालो। ठीक है, सबसे पहले मेरे को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि ये जो पहली टर्म होती है उसको मैं ए बोलता हूँ, तो ए की वैल्यू कितनी है 7। और सेकंड वाली टर्म को, पहली वाली टर्म को मैं ए बोलता हूँ या A1 बोलता हूँ, दूसरी वाली को A2, तीसरी वाली को A3, और एंड वाली टर्म को AN बोलता हूँ क्योंकि वो लास्ट टर्म है। ठीक है, तो पहली टर्म A1 है, इसका मतलब A कितना है 7। फिर D निकालना होता है इसमें, तो D का फॉर्मूला होता है A2 में से A1 माइनस कर दो, या A3 में से A2 माइनस कर दो, या फिर A4 में से A3 माइनस कर दो, मतलब एक टर्म ज़्यादा वाली टर्म में से एक कम टर्म माइनस कर दो। तो A2 में से A1 माइनस करते हैं, 13 में से 7 गया तो कितना बचा 6। तो इस हिसाब से D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है ना, D की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी। A की वैल्यू 7 है, D की वैल्यू 6 है, और AN की वैल्यू कितनी है 205। कुछ नहीं करना, अब फॉर्मूला लगाना है। पहला फॉर्मूला लेगा AN इज इक्वल टू A प्लस
n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ए एन कितना है 205, ए की वैल्यू कितनी है 7, एन माइनस वन मेरे को दे नहीं रखा है, एन नहीं दे रखा, माइनस वन भी नहीं है ना, ऐसे कर दूंगा मैं, और डी की वैल्यू 6 दे रखी है। तो 205 बराबर में 7 प्लस, अच्छा 6 जब n से मल्टीप्लाई होगा, 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा, 6 जब n से मल्टीप्लाई होगा तो 6n, 6 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, और माइनस का साइन है तो माइनस का 6। अब ध्यान से सुनना, 7 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस में 6n हो जाएगा, 205 हो जाएगा। ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 205 में माइनस 1 हो जाएगा तो 204 हो जाएगा, बराबर में 6n हो जाएगा। अब मुझे n की वैल्यू निकालनी है, इधर कर देता हूँ मैं, n की वैल्यू निकालनी है, तो 204 ऊपर रहेगा और 6n नीचे रहेगा, सॉरी 6 नीचे रहेगा। n की वैल्यू निकालूंगा तो ये कटेगा, 6 3 जा 18 और 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू 34 हो जाएगी। मतलब ये टर्म 205 तक आते आते 34 टर्म्स कवर कर लेगी, ठीक है। मतलब ये पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते ये जो 205 आ रहा है ना, वो 34 नंबर पे आएगा, 34 नंबर तक। मतलब पहले नंबर पे 7 आ रहा है, दूसरी टर्म पे 13 आ रहा है, तीसरी टर्म पे 19 आ रहा है, और 205 कौन से नंबर की टर्म पे आएगा, वो आएगा 34 नंबर की टर्म पे। तो कभी कभी एक नंबर का क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जिसमें बोला जाता है, क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन हमारा, ठीक है, बोला जाता है फोर इक्वल रूट्स के लिए ये के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, और k की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि है कौन से चैप्टर का। तो आपको पता होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है उसका है। तो जब हमें ये गिवन है कि इक्वल रूट्स है, तो आप जानते हो कि ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। बट इसमें 3 कंडीशन आती है हमारे पास, रियल रूट, डिस्टिंक्ट रूट, ऐसे करके 3 थे हमारे पास, ठीक है। मैं उतना डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, बट ये एक फॉर्मूला था हमारे पास। उसके बाद ये चीज़ बोली जाती है कि जब इक्वल रूट्स दे रखा है चीख चीख के, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर होगा। कुछ नहीं करना, ए बी और सी की वैल्यू कंपेयर करनी है। अब देखो के एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, के एक्स को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 के एक्स प्लस का 6 बराबर में 0। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस हिसाब से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी के, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 2 के, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। बॉक्स में बंद करते हुए चलो भाई, ठीक है। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 4 इंटू ए कितना है k, सी कितना है 6, ठीक है, ब्रैकेट में करते हुए चलो, इज इक्वल्स टू 0। अच्छा माइनस 2k, इस 2k का स्क्वायर होता है, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, k का स्क्वायर होता है k स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस लगा दो, 4 को 6 से करोगे 24, और k भी मल्टीप्लाई होगा तो k इज इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस वाली वैल्यू उधर जाएगी तो 4k स्क्वायर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस 24k हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब मुझे k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 24k अपॉन में 4 रखना पड़ेगा क्योंकि 4 नीचे चला गया, ठीक है ना। 4 के टेबल में 24 आता है 6 बार में, तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा 6k। इधर करते हैं, कितना आया, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6k।
अब मुझे के स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए के की वैल्यू। तो के स्क्वायर क्या होता है, के इंटू के बराबर में 6k, 6 इंटू के कर लेते हैं। तो ये वाले के से एक वाला के कट, एक के कट गया, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। और ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, नोट डाउन करिए आप इसको, फिर हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्या बोला गया है, एक और क्वेश्चन, इफ x+2 is a factor of x square plus px plus 2q and p plus q is equals to 4, then what are the value of p and q। चैप्टर 2 का है ये। क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको एक इक्वेशन दी गई है, पहली ये और दूसरी ये, और उन दोनों इक्वेशन में जो x+2 है वो उसका फैक्टर है। तो अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी गई है, जैसे x² प्लस px प्लस 2q, तो एक उसका फैक्टर दे रखा है, तो अगर ये उसका फैक्टर दे रखा है तो क्या ये वैल्यू मैं उसमें पुट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। इस हिसाब से मुझे ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। सॉल्यूशन डाल के लिखिए आप। ठीक है, तो x की वैल्यू x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, है ना। अब ये -2 की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा, जो px थी, है ना। क्या था, -2 का स्क्वायर प्लस p, x की जगह -2 प्लस 2q इज इक्वल्स टू 0। -2 का स्क्वायर होता है 4, p जब -2 से मल्टीप्लाई होगा -2p प्लस 2q इज इक्वल्स टू 4, सॉरी इज इक्वल्स टू 0। अब ये 4 उधर जाएगा तो -2p यहीं रहेगा, प्लस 2q भी इधर ही रहेगा, इज इक्वल्स टू, ये उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब आप पूरी इक्वेशन में से 2 का मल्टीपल कॉमन ले लीजिए। जैसे मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ कॉमन, अंदर बन गया -p बच गया प्लस q बच गया इज इक्वल्स टू -4 बच गया। ठीक है, अब ये 2 जब इधर जाएगा, कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 के टेबल में 4 2 बार में आएगा और माइनस है तो -2 बार में आ जाएगा। तो इक्वेशन बन गई -p प्लस का q इज इक्वल्स टू -2। इसका मतलब एक इक्वेशन मेरे पास ये बन गई। ठीक है ना, चलो आगे सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन है मेरे पास -p प्लस का q इज इक्वल्स टू -2, और एक इक्वेशन है p प्लस q इज इक्वल्स टू 4, है ना। अब मेरे को पता है कि मैंने थर्ड चैप्टर पढ़ रखा है, अभी पहले ही पढ़ लिया है, तो मैंने एलिमिनेशन मेथड इसी वीडियो पे डिस्कस करा है। तो एक माइनस का एक प्लस का है, कट गया, ये प्लस का क्यू 2q हो गया, है ना, प्लस का 4 माइनस का 2 हो गया,
तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ऊपर और ये 2 नीचे कट गया, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, 2 वन जा 2, काट के 0 मत लिख देना, ठीक है ना। अब इसको मैं पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में। मुझे पता है p प्लस क्यू जो है वो 4 के बराबर है, और जब q मेरे पास 1 है तो उसमें मैं क्या ऐसा प्लस करूँ जो 4 आंसर आ जाए। तो मुझे पता है p प्लस क्यू मैंने 1 लिख दिया इज इक्वल्स टू 4, और p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, p की वैल्यू 1 उधर जाएगा तो 4 में से 1 माइनस होगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इधर हम लिख देते हैं बॉक्स में कि p की वैल्यू आ गई 3 और q की वैल्यू आ गई 1, और ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ तक करिए नोट डाउन, फिर आगे करवाता हूँ मैं। चलो इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम। तो अगला क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम का है और एनसीईआरटी के बेस पे ही है। क्वेश्चन बोला गया था एरिया, पहले मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर प्लॉट is 528 meter square. The length of the plot in मीटर लिखना है, ठीक है, मीटर में, is 1 more than twice its breadth we need to find the length and breadth ऑफ द प्लॉट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और ये लास्ट टाइम आया भी है कई बार, कई बच्चों के प्री बोर्ड में भी आया है और कई बच्चों के हाफ ईयरली में भी आया है और फाइनल में भी एक बार आ चुका है, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, कम से कम बेस बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं और हम गिवन लिखते हैं, ठीक है, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520, बट मुझे एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ पता होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन में कहीं दे नहीं रखा, बट एक लैंग्वेज दे रखी है। तो गिवन हटा दो थोड़ा सा, हम लिखते हैं लेट किया है मैंने, लेट लेंथ भी x, लेंथ मैंने x मान लिया, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ मैंने y मान लिया। होप सो चीजें समझ आ गई, ठीक है। तो लेंथ मैंने x मान लिया और ब्रेथ मैंने y मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो समझ आ गया होगा आपको, होप सो, ठीक है। लेंथ मैंने x और ब्रेथ मैंने y मान लिया। क्वेश्चन में बोला गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, तो मुझे पता है लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास एरिया आता है, तो उस हिसाब से x इंटू वाई कितना बन गया 528, और ये मेरी पहली इक्वेशन हो गई। इजी है ना, पहली इक्वेशन, ठीक है। अब बोला गया द लेंथ ऑफ द प्लॉट, मतलब लेंथ कितनी है x कितनी होगी, इज 1 मोर, मतलब एक ज्यादा है, +1 लिख दो, ठीक है, +1, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के 2 गुना, तो 2 इंटू वाई कर देंगे, इस हिसाब से तो x की वैल्यू 2y + 1 हो जाएगी। तो ये मेरी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब मुझे इन्हीं दोनों इक्वेशन में से हेल्प लेके चीज़ों को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं करूँगा, x की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, मुझे पता है एक्स वाई बराबर कितना है 528, x की वैल्यू कितनी है 2y + 1, y की वैल्यू y ही है और 528,
ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, जब y 2y से मल्टीप्लाई होगा तो 2y², y जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो y इज इक्वल्स टू 528। ठीक है ना। अब इसको मैं इधर ले जाऊंगा, एक साइड कर लूंगा, 2y² प्लस y माइनस का 528 इज इक्वल्स टू 0। अब आपसे कभी भी नहीं बोला जाएगा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के मेथड से करो। ठीक है, बस मुझे यही चीज़ बोली गई कि मल्टीप्लाई करने पे, अगर मैं सॉल्व करूँ तो मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास 1056 आना चाहिए और प्लस करने पे मेरे पास 1 आना चाहिए, है ना, प्लस या माइनस करने पे। ठीक है, 1 आना चाहिए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये दो चीज़ ध्यान में रख के मेरे को यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ऐसे दो नंबर लो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1056 आए और दो नंबरों का प्लस करने पे, ऐड करने पे हमारे पास 1 आए, क्योंकि बीच में y के साथ मल्टीप्लाई में 1 है। सोचो थोड़ा। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, जब भी हम नंबर पे अटकते हैं, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया था कि मल्टीप्लाई करने पे 1056 आना चाहिए और प्लस करने पे 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे नंबर पे जब हम अटकते हैं तो उसका सबसे इजी सॉल्यूशन ये होता है कि हमें उस नंबर का एलसीएम लेना चाहिए। तो 1056 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो पहले मैं 2 के टेबल में देखूंगा कि 1056 कितनी बार में आएगा, 528 बार में। फिर मैं देखूंगा 264 टाइम्स आएगा 528, फिर देखूंगा 132 टाइम्स आएगा, फिर देखूंगा 2 के टेबल में 132 कितनी बार में आएगा, 66, फिर देखूंगा 2 के टेबल में 66 कितनी बार में आएगा, 33 बार में। फिर मैं देखूंगा 3 के टेबल में 33 11 बार में, और फिर 11 के टेबल में 11 1 बार में। खत्म। बट अब यहाँ से मुझे पेयर बनाना पड़ेगा, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया, 33, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। मतलब 33 में अगर मैं 32 माइनस करूँगा तो आंसर 1 आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस, बट बड़ा नंबर जो था वो प्लस का था, है ना, प्लस का 33 और माइनस का 32, और 33 को 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 1056। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे देखना माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी माइनस का आना चाहिए। और देखो 33 से 32, -32 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 1056 आएगा। कुछ नहीं करना, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देनी है। ठीक है, चलो करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। 2y² प्लस 33y माइनस का 32y माइनस का 528। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देखो क्या कॉमन है, और फिर आप सॉल्व करो। ठीक है ना। y कॉमन है, 2y प्लस 33 बनेगा, माइनस का 16 कॉमन लोगे तो अंदर 2y प्लस 33 बनेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम आती है। अब इस हिसाब से तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, y माइनस 16 और 2y प्लस 33। इन दोनों को 1 बाय 1 करके हम वैल्यू इक्वल पुट करेंगे 0 के। y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। अब ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि ये जब प्लस का 33 उधर जाएगा तो माइनस का 33 आ जाएगा, और जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इस हिसाब से तो y की वैल्यू 16 आ गई। अब मैं इसको वैल्यू को पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में। मुझे पता था कि x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 1 है, x इज इक्वल्स टू 2, y की जगह मैं 16 कर दूंगा प्लस 1। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 16 जा 32
प्लस 1, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33। ठीक है, तो उस हिसाब से हमें ये चीज़ पता चल गई कि एक्स की वैल्यू आ गई 33, ठीक है, और वाई की वैल्यू आ गई 16, और दोनों को सर्कल कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई 33 सेंटीमीटर और ब्रेथ कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर। होप सो चीज़ें समझ आ गई होगी आपको, और वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये शेयर करिए क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए प्यारा सा है। ठीक है, थैंक यू।